इसी तरह मैं आ चुका हूँ, अगर ये मेरे अकब में आप जाएंगे तो ये मदीना कॉलोनी है और यहाँ पर रहीम कॉलोनी है। अच्छा, ये जो मैं आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ काट कर जो ना एक रास्ता बनाया गया है, बहुत अच्छा इकदाम उठाया मौजूदा हुकूमत ने, यहाँ के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है और टाउन चेयरमैन है, अच्छा काम किया, उसके अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एमपी एमएनए साहब ने जो यहाँ पर काम करवाया, तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि मदीना कॉलोनी से अगर मैयत लेके जानी होती थी रहीम कॉलोनी तो काफ़ी दुश्वारी का सामना होता था कि पूरा यहाँ घूम कर राउंड अबाउट जाके फिर कब्रिस्तान जाते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया, इस पहाड़ को काट के यहाँ से रास्ता बनाया और यहाँ से इजीली लोग आ जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो आप देख सकते हैं पहाड़ है, पत्थर है, यहाँ पर अगर पत्थर टूटते हैं, नीचे गिरते हैं और यहाँ से कोई गाड़ी या बाइक वाले या पैदल जो भी शख्स यहाँ से गुजरेगा तो उसको लग के उसको नुकसान हो सकता है, जख्मी हो सकता है। तो मैं इतना कहूँगा मौजूदा जो यहाँ पर जिम्मेदारान है उनसे कि यहाँ पर इनको सेफ साइड दी जाए। यहाँ पर जाल बिछा कर, जिस तरह मैंने देखा है कि जहाँ इज्तिमा गाह है वहाँ पर जो है जिस तरह सेफ साइड बनाई हुई है, जाल लगा के प्रॉपर तरीके से अगर इस रास्ते को मजीद बेहतर बनाया जा सके तो मैं समझ सकता हूँ कि और अच्छा हो जाएगा, यहाँ की आवाम के लिए और सहूलत हो जाएगी। दूसरी चीज ये होगी कि यहाँ पर अगर ये इस सड़क को थोड़ा पुख्ता कर दें, क्योंकि यहाँ से जनाजे आते हैं, जनाजे यहाँ से जो मदीना कॉलोनी से जनाजे जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ रास्ते में पत्थरों की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, पाँव के नीचे पत्थर आता है, क्योंकि जनाजा जो ना बंदे कंधे पर होता है, खुदा ना खास्ता जनाजे की बेहरमती ना हो। मैं यही कहूँगा कि बाकी तो काम आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, सिर्फ ये दो प्रॉब्लम है, एक इस रोड की और एक अगर यहाँ से आप जो ना इसको सेफ साइड जाल वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से इसको ढक दें, सीमेंट लगा के, जिस तरह इज्तिमा गाह में जो बनाया हुआ आपने पहाड़ी को, उस तरह अगर यहाँ भी हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि और बेहतर हो जाएगा। मोहल्ला कमेटी के तमाम मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस राह के, इस जो राह बनाई है पहाड़ को काट के, क्या कहेंगे। सर, बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, अब आप यहाँ मजीद क्या फैसिलिटीज चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये रहीम शाह कॉलोनी का इलाका है और नीचे मदीना कॉलोनी का है कि ये दरमियानी रास्ता जो है काट करके 1992 पे जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के साबका एमपीए एस एम मोहिद्दीन साहब ने ये रास्ता निकाला था, ठीक है ना। तो बहुत मशहूर है और क्योंकि ये रास्ता वाहिद रास्ता है, यहाँ से आमदोरफ्त में भी आसानी हो गई है आवाम की। और दूसरी बात ये है कि कब्रस्तान जनाजा लेके जाने के लिए या कोई त्यौहार होता है तो कब्रस्तान में लोग जाते हैं तो बहुत मुश्किलात होती थी, मगर ये शॉर्ट रास्ता हो गया है जनाजा लेके जाने के लिए। तो इस रास्ते की सूरत हाल तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं जो है। तो ये रास्ता जो है, अगर हमने एप्लीकेशन कमिश्नर कराची को भी लगाई हुई है, मोहतसिबा आला, और कल मोहतसिबा आला के जो है शाहिद साहब जो है, हाँ, आफ्ताब अहमद खत्री साहब के, मैं ओहदा नहीं जानता उनका क्या है, मगर आफ्ताब अहमद खत्री साहब जो है मोहतसिबा आला डायरेक्टर, उन्होंने जो है भेजा था विजिट के ऊपर, और विजिट करके वो तमाम इलाकों का गए हैं, उनका भी बेइंतहा मशहूर हूँ। तो और ये यहाँ पे सैयद ज़ैन अली शाह साहब ने फोकस लाइट लगवाई है, रात की तारीखी की वजह से बहुत मुश्किलात आवाम को आने जाने में होती थी और स्ट्रीट क्राइम भी यहाँ पे होती थी। तो अभी काफ़ी जो है ना मामलात दुरुस्त हो गए। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने, जैसा आपने बताया कि इज्तिमा गाह की तरफ, तो वो पिक भी हमने लगाई है वहाँ की कि भाई इस तरह जाल बना करके अगर इसको पुख्ता कर दिया जाए तो बारिशों में जो तोता गिरता है इससे भी बच जाएंगे। और सिंस सोल्ड वेस्ट वाले मैनेजमेंट वाले जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उनको कॉल करते हैं तो वो सफाई भी कर देते हैं। तो ये है कि थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो रिहायशी हैं ज़्यादातर लोग ये रास्ता अख्तियार करते हैं और रात में यहाँ एकदम हू का आलम होता है, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। बीच में यहाँ पे थोड़ा स्ट्रीट क्राइम वगैरह भी होने लगे थे, तो कुछ की पुलिस का थोड़े अरसे गश्त रहा, उसके बाद उन्होंने अपना गश्त भी ख़त्म कर दिया। तो थोड़ा सा इंतज़ामिया को यहाँ तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक 70 की दहाई से इलाका यहाँ आबाद है। तो अगर यहाँ बुनियादी सहूलियात के साथ साथ ये चीज़ें ना दी जाएंगी तो बड़ा मसला होगा यहाँ पर। जी माशाल्लाह से, मसलन ये काम तो हो गया, हमारे बचपन के टाइम पे ही हुआ था ये माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जैसे कि आफ्ताब साहब ने और साहिद भाई ने कहा, तो यही है कि थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है यहाँ पे। इंशाल्लाह अगर ये हो जाए तो लोगों के लिए सेफ साइड भी हो जाएगा, और जैसे बारिशों में तोतों का गिरने का मसला है वो भी हल हो जाएगा, और सड़कें अच्छी हो जाएँ और रोशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा आवाम के लिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम शाह कॉलोनी और मोमिनाबाद टाउन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इस गली में आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं सन 1970 में दोबारा चला गया हूँ। कैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम है, गटर है ये, और ये तकरीबन 6 से 7 फुट जो ना नीचे गहरा है ये, और कोई सेफ पॉइंट इसके ऊपर नहीं है। और ये मासूम बच्चे भी आप देख रहे होंगे यहाँ खड़े हुए हैं, और ये इनका घर है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे यहाँ से निकलते हैं और अल्लाह ना करे अगर इस गटर में गिरते हैं तो अगर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी
तो मैं समझ सकता हूँ कि वो ये जो वाकया जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, इस गली के अंदर तकरीबन 20 से 25 घर हैं जिनमें सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पानी तो दूर की बात है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, हम कहाँ जाएं। मुतअद्दिद बार जो यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है उनको हमने कंप्लेंट भी की है, लेकिन जो है वो जो है अब तक कुछ ना कर पाए। मजीद यहाँ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बाहर रिहायशी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप अपने इस इलाके के लिए? मैं तो बस यही इतना सा कहूंगा कि आप लोगों का पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि फर्स्ट टाइम कोई जो है हमारे इलाके में आया और हमारे मसाइल को देखते हुए उनका दिल दहल गया कि ये गटर की हाल सेवरेज का निज़ाम 75 से हम आबाद हैं, और 2025 में हमने अपने वक्त के चेयरमैन को जो इस वक्त मौजूद हैं उनको भी दरखास्तें दी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तक हमने जिनको भी दरखास्तें दी हैं या जो कोई हमारे पे कोई काम अमल नहीं हो रहा है, और हम परेशान लोग हैं। इसलिए परेशान है कि देखें हमारे मसाइल कितने हैं। एक तो रास्ता नहीं है हमारे पास सही से कि हम पानी डब्बों में भर के लाते हैं, रास्ता तो कम से कम सड़क पक्की हो तो डब्बों से आसानी से ले आएँ, और पानी हमारे पास तो शुरू से नहीं है। और क्या नाम है, बिजली का निज़ाम दरम बरम है, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है। तो मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि हमारे इस मसाइल को जो है आगे तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग यहाँ के रहायशी हैं और हम इंसान हैं, हमारे हकूक़ हैं कुछ, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें मिलना चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए।